आप सभी को नमस्कार। मैं नितिन पांडे। इस नए साल पे मैंने भी डिसाइड किया कि एक अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझसे जुड़े। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो है मैं यही ट्राई करूंगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो साइबर क्राइम को लेके हो, साइबर सिक्योरिटी को लेके हो, लर्निंग को लेके हो, उसको मैं आप तक पहुंचाऊं। जितनी मुझे नॉलेज है अपनी नॉलेज को आपके साथ शेयर करूं। तो इसलिए मैंने इस चैनल को बनाया है। सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत दिल से थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। मेरा रिसेंटली जो एक आर्टिकल आया था फ्री फायर गेम के ऊपर, जो मैंने अपने कंसर्न्स व्यक्त किए थे, उस पर आप लोगों को इतना ज़्यादा प्यार आया, इतने ज़्यादा लोगों ने उसको देखा, उस आर्टिकल को पढ़ा, शेयर किया। उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा उसके पहले मैंने जब पबजी का आर्टिकल पबजी पे लिखा था कि दोबारा से जब पबजी आया था BGMI नाम से, बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया, तब भी मैंने आर्टिकल लिखा था और आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। तो क्योंकि मैं ऐसे सोशल इशूज़ को उठाता रहता हूँ, मेरी हमेशा की आदत है, चाहे वो गेमिंग को लेके हो, डेटा ब्रीचेस होते हैं, तो मैं 2017 से इस बात पे आवाज़ उठा रहा हूँ कि जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, उसका बिल ऑलरेडी बन चुका है और पार्लियामेंट में बिल का ड्राफ्ट रखा हुआ है। तो उसको जल्द से जल्द गवर्नमेंट को चाहिए कि इम्प्लीमेंट करे, पर गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं की। तो मैं फिर से जल्दी ही उस पर कुछ ना कुछ लिखूँगा। तो आज कुछ बेसिक चीज़ों पे बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो कॉमन चीज़ है आज के टाइम में, वो ये है कि जब हम किसी भी टाइप के साइबर क्राइम का शिकार बन जाए, हम विक्टिम बन जाए, तो हम उस सिचुएशन में करें क्या। बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहता है कि कौन कौन सी हेल्पलाइंस, क्या क्या चीज़ें गवर्नमेंट ने हमें दे रखी हैं। तो अपनी ताकत को पहचानिए और मैं उसी के बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपके साथ किसी भी टाइप का साइबर क्राइम होता है, तो आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं या कर सकती हैं। और वहाँ से क्या है, वो इंटरकनेक्टेड है ऑल ओवर इंडिया। वहाँ आप कंप्लेंट करने पे आपको ईमेल आएगा, मैसेज आएगा, और आपको अपडेट बराबर वहाँ पे करते रहेंगे वो लोग। और जल्दी आपको आपकी जो लोकल पुलिस स्टेशन या साइबर सेल है वो आपको असिस्ट करेगी। इसके अलावा अगर आपके साथ कोई फाइनेंशियल क्राइम भी इस समय पीक पे है, तो आपके साथ कोई फाइनेंशियल क्राइम होता है, तो उसके लिए भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अभी एक हेल्पलाइन नंबर इशू किया है 155260। किसी के साथ भी ऐसी घटना हो तो मैं ही कहना चाहूँगा तुरंत इस पर कॉल करें। और मैं मोस्टली सब स्टेट्स में ये सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक हेल्पलाइन एक्टिव रहती है, तो इसी बीच कॉल करने की कोशिश करें। दिल्ली वालों के लिए 24 घंटे है, हो सकता है जल्दी पूरे देश में 24 घंटे ये हेल्पलाइन इशू कर दिया जाए नंबर। तो इसका नाम रखा गया है सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम। ये बहुत अच्छी पहल है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, तो इस नंबर को भी याद रखें। आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो वीमेन पावर लाइन जो है उसको, उसका नंबर है 1090-1090, उसको याद रखें। कोई भी महिला अगर आप उत्तर प्रदेश की, आपके साथ कुछ गलत हुआ है, कुछ कहीं पे लड़के बदमाशी कर रहे हैं या किसी भी तरह का डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, आप 1090 पे तुरंत कॉल करके अपनी शिकायत कर सकती हैं। कंज्यूमर के लिए अलग हेल्पलाइन दी गई है 14404, ये सब मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि और आसानी हो जाए। तो उस पर आप कॉल करके अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक विशेष बिंदु पर बात करना चाहूँगा, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे बात करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेज आता है कि मैंने कंप्लेंट की पर मुझे अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया, यानी कि उन्होंने कंप्लेंट किया पर उन्हें कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्योंकि मेरे बहुत सारे कलीग्स में बहुत सारे दोस्त हैं जो कि इन पोर्टल्स में आप बोल सकते हैं या इन मंत्रालयों में वो काम करते हैं, तो औसतम मतलब एक एवरेज अगर मैं बताऊं तो डेली लगभग 1.5 से 2 लाख कंप्लेंट्स, अगर हम सिर्फ बात करें नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल की,
1.5 से 2 लाख कंप्लेंट्स वहीं अकेले डेली जाती हैं। उसमें से 50,000 तो बोगस रहती है, जिसमें न जिसका किसी कोई बेस रहता है, न कुछ छोटी बात जो कि एक साइबर क्राइम नहीं भी हुई, बहुत लोग ऐसे फालतू में ही कंप्लेंट कर देते हैं। बहुत लोग डेमोज दिखाने के चक्कर में कंप्लेंट कर देते हैं। तो उसको अब सोचिए 2 लाख केसेस अगर डेली वहाँ पे रिपोर्ट हो रही हैं, कितना बड़ा मैन पावर लगेगा कि उसमें से जो सीरियस केसेस हैं उसको खोजना और फिर उसको उसको हाई प्रायोरिटी पे रखना। तो ये सब एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है। इस वजह से कई बार क्या होता है कि आप में से बहुत लोग ज़्यादा ऐसा हुआ होगा कि आपने कंप्लेंट की लेकिन आपको कोई रिप्लाई नहीं आया। तो उसका यही वजह है कि वो कहीं मिस हो जाता है। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, आप दोबारा कंप्लेंट करें। अगर आप कंप्लेंट करने के 2 दिन से 3 दिन के अंदर कोई भी आपको मतलब अपडेट नहीं मिल रहा है, तो आप फिर से कंप्लेंट करें। बार बार करें, 3 बार 4 बार 5 बार करें, कोई दिक्कत नहीं है। आप डेली 2 बार करिए। तो कि अगर आपका सीरियस है आपका मैटर, तो ऑब्वियसली फिर उस पर वो उनकी नज़र जाएगी और वो जो है उसको एक्नॉलेज करेंगे। और एक बार एक्नॉलेज कर लिए तो आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या साइबर सेल में वो मामला पहुंच जाएगा। तो एक तो ये था। दूसरा जो है विमेन से रिलेटेड मैं बताना चाहूँगा कि क्योंकि आज के टाइम में महिलाओं लड़कियों के साथ इतनी ज़्यादा ऑनलाइन सोशल मीडिया पे बदतमीजियाँ हो रही हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं है। तो इसके लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि देखिए, अब क्योंकि पैंडमिक की वजह से डिपेंडेंसी बढ़ी, हम सब मजबूर हैं कहीं ना कहीं। ज़्यादातर हम सब बहुत लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लड़कियां हैं ऑफिस जो है नहीं जाती हैं, घर से काम करती हैं। डेटा बड़े बड़े डेटा बेसिस हैं, ब्रीच हो जा रहे हैं, आपके डेटा पब्लिक हो जा रहे हैं। अभी फॉर एग्जांपल बात करूं मैं, मोबीक्विक के साथ हुआ था, पूरा का पूरा केवाईसी डेटा पब्लिक आ गया था, पब्लिकली अवेलेबल था। टेलीग्राम ग्रुप्स बन गए थे, उसमें 20-20 हज़ार लोगों के डेटा डाल दिए जा रहे थे केवाईसी। सबसे डेंजरस तो था डोमिनोज का, उसके ऊपर भी मैंने आर्टिकल लिखा था जब डोमिनोज का डेटा ब्रीच हुआ था। उसमें तो इवन आपका नाम नंबर ही नहीं, आपका एड्रेस तक, आपने जहाँ से ऑर्डर किया वहाँ का एड्रेस, उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के साथ वो चीज़ डाल दी जा रही थी। तो ये खुद में बहुत बहुत चैलेंजिंग, बहुत ही सीरियस कंसर्न है। इसीलिए मैं बार बार अपील करता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इधर उधर की चीज़ों पर ध्यान ना दे के सबसे पहले भारत में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसको इम्प्लीमेंट करें, ताकि ये जितनी भी कंपनीज हैं ये रिलायबल हों। अगर कल को हमारा कोई भी क्योंकि इनको यूज़ हम इनकी वेबसाइट्स को यूज़ कर रहे हैं, हम इनकी सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं, ये हमसे इससे पैसा कमा रहे हैं। जो हमारा डेटा ये कलेक्ट करते हैं, क्या आपको लगता है डेटा किसी काम के नहीं? डेटा आज के टाइम में ये न्यू गोल्ड है, आप इसको बोल सकते हैं। आज फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप क्यों हमें फ्री में ये यूज़ करने को देते हैं? क्योंकि इनको उसके बदले में ढेर सारा डेटा मिल रहा है। और डेटा क्या करते हैं, ये बेच रहे हैं एक दूसरे को। तो थर्ड पार्टी कंपनीज को, इंटेलिजेंस एजेंसीज बहुत सारी ऐसी हैं जिनको ये बेच देते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। एडवर्टीजमेंट आप देखिए, कभी आपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा, आपने कुछ, आप जाइए फ्लिपकार्ट पे जाइए, किसी भी वेबसाइट पे जाइए, आप कुछ कोई चीज़ चेक करिए, कोई चीज़ खोजिए आप, और उसके बाद आप बैक कर दीजिए, बंद कर दीजिए वो टैब ही, और आप जब फिर दूसरा चीज़ ब्राउज करेंगे, कुछ भी सर्फिंग करते रहेंगे इंटरनेट पे, आपको उसका ऐड जो है दिखने लगेगा। तो कहीं ना कहीं ये होता है कि इस तरह से हमें मॉनिटर किया जाता है। तो हमारे जितनी ऐप्स हैं वो हमें मॉनिटर कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इनके साथ शेयर कर रहे हैं, हम अपना नंबर, अपनी डिटेल्स, अपने लोकेशन दे रहे हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारे डेटा को सिक्योर्ड वे में रखा जाए। अगर वो नहीं रख सकते हैं, उसमें वो असक्षम है, तो जाहिर सी बात है वो रिलायबल बनते हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो है उतना उनके ऊपर केस हो, उनके ऊपर, उन कंपनीज के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि अभी 1-2 कंपनीज के ऊपर ऐसी कार्रवाई हो जाए ना तो ये अपने आप सुधर जाएंगे।
लेकिन अब वही है कि क्योंकि इस देश में ऐसा कोई कानून नहीं, तो कंपनी उसका फ़ायदा उठा रही, चाहे विदेशी कंपनी हो चाहे भारत की कंपनी हो, सब उसका फ़ायदा उठा रही हैं। तो स्पेशली महिलाओं और लड़कियों की मैं जैसे बात कर रहा था, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं डेली, और उसमें मैं देखता हूँ कि किस लेवल तक लोग जो है घटिया स्तर पर उतर आते हैं और लड़कियों को परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, एक्सटॉर्शन क्या क्या हरकतें नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है लड़कियों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर्ड अपने आप को रखिए, अपना अकाउंट जो है उसको प्राइवेट रखिए, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखिए, 2 वे ऑथेंटिकेशन हमेशा इनेबल रखिए। और ऐसा अगर आपके साथ कोई भी वाक्य होता है, आप बिना डरे बिना घबराए, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, आपने कोई पाप नहीं किया है, जो आपके साथ ऐसी हरकत कर रहा है पापी वो है, और उसको वो जो कर रहा है उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। इसलिए आप तुरंत, चाहे अगर आपके साथ साइबर से जुड़ा हुआ मामला हो या वैसे जुड़ा हुआ मामला हो, उसके लिए भी एक है, साइबर क्राइम के जैसे है cybercrime.gov.in, उसी तरह नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, स्पेशली ये महिलाओं के लिए ही बनाया गया है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन पे जाके आप वहाँ पे भी कंप्लेन कर सकती हैं। आप वहाँ पे जाके कंप्लेन करिए, आपको जो है असिस्ट किया जाएगा, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। और इसी के साथ जो है मैं अभी आज की अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा कि मेरी पहली वीडियो थी यूट्यूब पे, अभी मुझे यूट्यूब का कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मैं जल्द ही फिर जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं फिर एक किसी नए मुद्दे पर आऊँगा एक वीडियो लेके। और कुछ लोगों की ये भी शिकायत रहती है कि मैं हिंदी में क्यों बोलता हूँ और इंग्लिश में नहीं बोलता। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं मैंने जब मैं कुछ अलग अलग देशों में घूमा, तो मुझे ये एक चीज़ मैंने रियलाइज़ किया कि लोग जो है दूसरे कंट्रीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, वो अपनी जो मदर टंग है उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। और हमारे साथ क्या है, देखिए इसमें हमारी कोई गलती नहीं, हमें बचपन से यही इसी एटमॉस्फेयर में हम पले बड़े हैं। तो हाँ, जाहिर सी बात है, मुझे खुद ही हिंदी में अभी अगर मुझको 1 से 10 तक लिखना पड़े मैं नहीं लिख पाऊँगा, जबकि ये आई थिंक ये गलत चीज़ है। मुझे आना चाहिए हिंदी में 3 कैसे लिखा जाता है, 3 कैसे लिखा जाता है हिंदी में, मैं नहीं लिख पाऊँगा, ये है। तो मैं कहीं ना कहीं बढ़ावा बस दे रहा हूँ हिंदी को, बाकी इसके पीछे और कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं हिंदी में किसी इंटेंशनली बोलता हूँ या ऐसा कुछ। मेरा इंटेंशन बस यही है कि हम भी अपने मदर टंग को बढ़ाएं, हम भी अपने भारत की जो मातृभाषा है उसको आगे ले जाएं। तो यही सारी चीज़ें थी। और हाँ, हमारे जो बाहर के दोस्त हैं, हमारे जो साउथ इंडियन दोस्त हैं, उनके लिए सबसे पहले वनक्कम ब्रदर्स, अन्ना। और I just want to say that I will try to make videos in English as well, and very soon I will start uploading videos in both format, Hindi and English, so that the language issue which is coming, because South Indians, they don't understand Hindi, and especially when it comes about North India, many people, they don't understand English that well, so that's the problem. So I will try to make a video in both languages, so it will be very easy for all the viewers. So thank you so much for watching this video. Thank you so much for your support. और मैं एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा आपके सपोर्ट के लिए। और आपसे यही अपील करना चाहूँगा कि मैंने अभी हफ्ते 10 दिन पहले आपसे अपील किया था कि मैंने एक यूट्यूब चैनल खोला है, अगर हो सके तो आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए। तो जिन 150 लोगों ने, हाँ 152 लोगों ने सब्सक्राइब किया है पहले, तो मैं उनको दिल से बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगा, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया। और बाकी लोग भी जो हैं जो मुझसे जुड़ रहे हैं, मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि मैं और भी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँ। तो टेक्निकल से लेके आगे जितनी चीज़ें होंगी, जितनी अच्छी से अच्छी चीज़ें मैं बना सकूँगा अभी, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि मैं अभी सीख रहा हूँ कि कैसे वीडियोस वगैरह बनाई जाती हैं, तो मैं जल्द से जल्द आऊँगा
टेक्निकल वीडियोस और बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट्स पे हम बात करेंगे। बहुत सारे सोशल इश्यूज़ को लेके भी मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ। और चाहे हम बात करें जो जैसे कि मैंने बताया अभी वीमेन सेफ्टी की बात करें, या अभी मैं इस समय एनिमल कुछ जो रेस्क्यू करते हैं एनिमल जानवरों का ध्यान रखते हैं, मैं उनकी टीम से भी जुड़ा हूँ, उनके भी साथ में हूँ। तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीख रहा हूँ और लाइफ में बहुत कुछ, लाइफ इज़ ऑल अबाउट लर्निंग। So it's really a pleasure, meeting such kind of people, and it's really you can say it's an honor. So because the experience, what you feel when you help someone, when you feed a dog on the street, so the happiness you cannot express that happiness in words. वो जो खुशी होती है वो आप सब शब्दों में नहीं बता सकते, उसकी अलग खुशी होती है। तो ये सब चीज़ें कर रहा हूँ मैं, सब पे वीडियोस बनाऊंगा। और इसी के साथ बात ख़त्म करता हूँ। कल मैं बात करूँगा आपसे, अगर मुझे टाइम मिलेगा, जो मैंने अपना फ्रेमवर्क बनाया था 2 से 3 महीने, आई थिंक नवंबर में बनाया था, आई हंट ओसेंट फ्रेमवर्क। वो मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है, अगर आपको देखना है तो आप जाके देख सकते हैं फ़िलहाल। और ओसेंट आपको पता ही होगा, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, वो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस बेस्ड एक मैंने फ्रेमवर्क बनाया था बहुत पहले। क्योंकि उस समय जब मैं पुलिस ट्रेनिंग दिया करता था तो एक चैलेंज आता था कई बार कि जो भी ओपन सोर्स टूल्स हैं बार बार हमें गूगल करना पड़ता था, उसके बाद गूगल कर करके ये चीज़ें खोजना वो खोजना। तो उस पर सारी चीज़ें आप जो मैंने फ्रेमवर्क बनाया उस पर नोडल ऑफिसर्स की डिक्शनरी से लेके जितनी भी चीज़ें होती हैं, यानी ए टू जेड में जितनी भी चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जांपल हमें किसी पर्टिकुलर नंबर का वो डिटेल चाहिए, गूगल डॉकिंग, गूगल डॉकिंग से लेके आईपी और आईपी लुकअप, ये सारी चीज़ें मैंने मर्ज की हैं उसमें। तो अगर आपको देखना हो तो आप जाके देख सकते हैं nitinpandey.in/ihunt। मैं इसका भी URL अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो if you want, you can go and visit the page, visit the you can try the framework। एंड जैसा लगे आप एक बार मुझे प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अगर फ्रेमवर्क आपको अच्छा लगे। क्योंकि ये मुझे कुछ नया कॉन्सेप्ट लगा था उस टाइम, तो तब मैंने बनाया था। ख़ास तौर पे ये ध्यान में रखते हुए, लॉ इन्फोर्समेंट ट्रेनिंग को ध्यान में रखते हुए बनाया था। पर ये ओपन टू ऑल मैंने कर दिया है, सबके लिए है, ताकि जो भी लोग आज सीखना चाहते हैं, रिसोर्सेज मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं अपनी वेबसाइट पे nitinpandey.in/resources.html। उस पर आप जाके रिसोर्सेज पढ़ सकते हैं। बहुत सारी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने निकाले हैं, 3 डेज़ 5 डेज़ ट्रेनिंग्स, DSCI की है अपनी मैनुअल, उसके बाद महाराष्ट्र साइबर ने भी अपनी मैनुअल निकाली है। तो उसको सब आप पढ़ें तो आप कहीं ना कहीं, जो लोग अभी, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन मेरे पास आता है कि मैं जाना चाहता हूँ साइबर, इसमें लॉ इन्फोर्समेंट असिस्ट करना चाहता हूँ, मैं साइबर सेल ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं बताऊँगा, सबसे पहले आप जितना ज़्यादा सीखें, नॉलेज गेन करिए, समझिए कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, कैसे नेटवर्किंग अच्छे से पढ़िए, उसको समझिए, उसके बाद सीखिए ये सारी चीज़ें। और हो सके तो इनके टच में रहिए, अपने लोकल पुलिस स्टेशन, लोकल जो थाने हैं उन पे जाइए, देखिए कैसे सर्विलांस, हर सारी चीज़ें वर्क करती हैं, कैसे IPDR और कैसे CDR निकाला जाता है। तो धीरे धीरे आप सीखने लगेंगे खुद ही, जब जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे उसको प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस के लिए मेरा फ्रेमवर्क बहुत ही यूज़फुल आपके लिए रहेगा। तो इसी के साथ जो है बात मैं अपनी ख़त्म करना चाहूँगा। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मेरी उम्मीदें और बढ़ें और मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आऊँ। और जो क्रिमिनल्स हैं मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि ये बदमाशियाँ बंद कर दें, क्योंकि कहीं ना कहीं उन पर भारी पड़ेगी। उनको ये नहीं पता होता है कि एक फेक इंस्टाग्राम अकाउंट बना के और किसी को वो परेशान कर रहे हैं तो वो सेफ़ हैं, वो इस गलतफहमी में ना रहें, डिजिटल फुटप्रिंट्स रहते हैं। तो बस यही मैं इतना बोलना चाहूँगा उनसे। इतनी वार्निंग से ही अगर वो सुधर जाएं तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं सुधारने के। तो
आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत नमस्ते, और इसी के साथ बात खत्म करते हैं। जय हिंद दोस्तों।